ऋषभ पंत या फिर रिद्धिमान साहा, कौन होना चाहिए विकेट कीपर? उमेश यादव, नवदीप सैनी या फिर मोहम्मद सिराज, कौन सा होना चाहिए तीसरा फास्ट बॉलर? थंडर डाउन अंडर में स्वागत है आप सभी का। अब थंडर मनाने के लिए, मचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जीतेंगे। पहला मुकाबला जीत के साथ करेंगे शुरू, क्योंकि मुझे तो ये लगता है भैया, देखिए पहला मैच जीतना बहुत जरूरी है। आगाज अच्छा हो तो फिर अंजाम अपने आप ऑलमोस्ट अच्छा हो जाता है। और भारतीय टीम के दृष्टिकोण से देखें तो फिर खासतौर से ओवरसीज टूर्स, फर्स्ट गेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द एंटायर टूर। अगर आपने वहां पे दबोच लिया विपक्षी टीम को तो फिर आप आगे का रास्ता आसानी से तय कर पाते हैं। अगर आप पहला मैच हार गए तो मनोबल तो टूटता ही टूटता है, लेकिन वहां से वापसी करना बहुत कठिन हो जाता है। इस बार डबली डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं है विराट कोहली, सो जस्ट बेयर दैट इन माइंड। वर्सेस गेम पे आई एम श्योर आप मेरे साथ खेल रहे हैं, यू आर प्रेडिक्टिंग कि कौन ज्यादा विकेट लेगा, जसप्रीत बुमराह या फिर जॉश हेजलवुड। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्ले मी एंड यू कैन विन कैश। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग क्वेश्चंस, द की क्वेश्चंस। अभी हमने कल तो बात की थी कि कौन सा ओपनर हो सकता है। शुभमन गिल का एक ट्वीट आया, मैं उसका ट्वीट आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वो कह रहे हैं T4 यानी कि टेस्ट में रहेंगे 4 दिन। ब्रिंग ऑन योर पॉपकॉर्न्स। आई मीन इज दैट एन इंडिकेशन कि हम सब सोच रहे हैं कि वो पृथ्वी शॉ हो सकते हैं लेकिन वो शुभमन गिल होंगे? आई मीन दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। थोड़ा सा वो सजेस्टिव ट्वीट है, पर लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट, और मे बी वी वांट टू रीड सो वी कैन रीड। पर अब रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत, ये एक बड़ा डिबेट का इशू रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भारत में खेले रिद्धिमान साहा खेले, रिद्धिमान साहा बेहतर कीपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। रिद्धिमान साहा विश्व के सबसे बेहतरीन टेस्ट कीपर हैं। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि सबसे अच्छे हैं और रन्स भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बनाते हैं। इंडिया में भी रन बनाए, इंडिया के बाहर भी रन बनाए हैं, इनके नाम पे भी टेस्ट शतक है। और अभी अगर आईपीएल का फॉर्म देखें तो भैया ये बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। पर ऋषभ पंत के फेवर की अगर हम बात करें तो भाई पिछली बार ये गए थे जनाब और उन्होंने अच्छा किया था। इंडिया का ओनली विकेट कीपर है। और मुझे पता भी आप क्या सोच रहे हो कि आकाश ने यही बोलना है, ये हमेशा ऋषभ पंत की बात ऐसे ही करते हैं कि एकमात्र विकेट कीपर है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा है। भाई मैं दोबारा वही बात कहने वाला हूँ, लेकिन सच है यार। अब सच को कैसे आप ठुकरा सकते हो, थोड़ा सा उसको आप नकार सकते हो? नहीं कर सकते, वो सच है। तो ऋषभ पंत ने पिछली बार ये काम किया था, शतक यहाँ पर जड़ा था और कैचेस भी पकड़े थे, मतलब रिकॉर्ड कैचेस थे वो, रादर डिसमिसल्स बिहाइंड द स्टंप्स। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो भैया केस तो इनका भी बड़ा तगड़ा है। पर अब जरा थोड़ा आइसोलेशन में पहुंचते हैं कि पहला वार्म अप गेम, दूसरा वार्म अप गेम, पहला वार्म अप गेम ऋषभ पंत नहीं खेले थे। अब अगर नहीं खेले थे तो सबको ये लगा कि हमने अटकल लगा दी कि शायद ऋषभ पंत खेलने नहीं वाले हैं यार, हो सकता है कि नहीं खेलेंगे। और रिद्धिमान साहा इज गोइंग टू बी दैट फर्स्ट चॉइस कीपर। रिद्धिमान साहा ने वो टीम की लाज भी बचाई, नाक भी बचाई, बहुत बढ़िया वो रन्स बनाए थे। वो पहले मैच की कहानी थी, लेकिन फिर बाद में ये खबर आई कि ऋषभ पंत तो इंजर्ड थे, एक्चुअली फिट नहीं थे, इस वजह से पहला मैच नहीं खेले थे। वरना वो तो पहला वार्म अप भी खेलते और दूसरा भी खेले हैं। और जब दूसरा खेले हैं तो उन्होंने कीपिंग ग्लव्स भी पहने और बैटिंग तो वो साहा से ऊपर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैटिंग ऊपर करते हुए शतक भी जड़ दिया उन्होंने। भाई ये सेकंड इनिंग्स में शतक जरूर था, 100 में से 65 रन स्पिनर्स के खिलाफ जरूर आए थे। पर ऋषभ पंत है भैया, ताबड़तोड़ है, शॉट बड़े बड़े लगाते हैं और उस अंदाज में खेलते हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाते हैं। आई मीन गिलक्रिस्ट इज अ डेस्टिनेशन टू फार राइट नाउ, लेकिन पहुंच सकते हैं भाई। हर जने की कहीं से तो शुरुआत होती है, तो पहले कदम उस दिशा में ऑलरेडी जनाब ले चुके हैं। अब आपसे भी मैंने पोल पे सवाल पूछा था, आपको क्या लगता है कौन खेलेगा? पोल इज ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ ऋषभ पंत। आप सबका ये मानना है कि ऋषभ पंत खेलेंगे, खेलने चाहिए, और रिद्धिमान साहा नहीं। अब मुझे क्या लगता है, नाउ दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे लगता है कि अगर आप बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा भी आपके जहन में कुछ चल रहा है तो आप ऋषभ पंत को खिला लीजिए, वरना हक तो यहाँ पे वैसे साहा का बनता है यार। ऑनेस्टली बनता साहा का है, क्योंकि साहा के साथ आप जुड़े रहे हैं, साहा ने कीपिंग अच्छी की है, कीपिंग तो आपको यहाँ पे भी अच्छी चाहिए। तो लास्ट टेस्ट मैच ज़रूर 2 मैचेस न्यूजीलैंड में खेले थे ऋषभ पंत, पर ऋषभ पंत के बल्ले से वहाँ तो रन नहीं निकले थे। तो रिद्धिमान साहा एज अ बेटर कीपर, 1 कैच एट टाइम्स चेंजेस द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। नॉट दैट ऋषभ पंत कैचेज नहीं पकड़ेंगे, पर अगर सिर्फ फेयरनेस के अंदाज से देखो तो मुझे लगता है रिद्धिमान साहा, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ऋषभ पंत खेल जाएंगे। मुझे लगता है ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे अपने को 17 तारीख को, जब हम परसों बात करेंगे ना टॉस के टाइम पे। ऋषभ पंत इज इन द 11 एंड रिद्धिमान साहा इज नॉट। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लग रहा है आपका जो वोट है ना, वो जनता का जो मत है वो भाई बहुमत हो गया, तो जीत गए वो, तो ऐसा मुझे लगता है। अब जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल ये है कि किस तीसरे फास्ट बॉलर को खिलाया जाए। वो विकल्प हैं उमेश यादव, इनका तीसरा दौरा है, मोहम्मद सिराज जिनका अभी डेब्यू भी नहीं हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, नवदीप सैनी जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है।
ये लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। देखिए अगर अपना ईशांत शर्मा रहते तो सब कुछ सही था, दुरुस्त था, खेलते वो अच्छा भी करते। द न्यू फॉर्म ईशांत शर्मा इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट। तो फिर ये जो 3 pronged पेस अटैक होता है ना, शामी, बुमराह, ईशांत, ये लगातार दबाव बना के रखते और दबाव में सामने वाली टीम बिखर जाती है। अब एक चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, वो ये 2 क्वालिटी है, यानी कि 2 जो दे हंट इन पेयर्स। पैर के बाद वो तिकड़ी है ना, तिकड़ी कमज़ोर है यार, तो आप कंसिस्टेंटली सभी समय पर आप उतना दबाव बना के नहीं रख पाएंगे। यू विल बी वो कहते हैं ना, वो थोड़ा लूजनिंग द ग्रिप, वो जो मुट्ठी है थोड़ी सी खोलनी आपको पड़ेगी, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इन दिनों में से किसी को भी खिला लीजिए, आई कैन टेल यू कि आप समय आएगा जहां आप कहोगे कि यार आई एम मिसिंग ईशांत शर्मा, इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले बात करता हूँ नवदीप सैनी की। मुझे इस खिलाड़ी पे बहुत विश्वास है, ये खिलाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका हाई आर्म एक्शन है, हवा में गेंद स्विंग नहीं करती, पड़ने के बाद हरकत करती है, गेंद लेफ्ट राइट घूमती है, और यही चाहिए होता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, कुकुबुरा की बॉल, ऑस्ट्रेलियन पिचेस, आपको ऐसा बॉलर चाहिए। जो आपका थर्ड बॉलर है ना, वो हवा में तेज होना चाहिए, हाई आर्म एक्शन होना चाहिए, हिट द डेक हार्ड होना चाहिए, अतिरिक्त उसको उछाल मिलना चाहिए और साइडवेज मूवमेंट ऑफ द सर्फेस होनी चाहिए। ये सारे बॉक्सेस जो है वो नवदीप सैनी टिक करते हैं। पहली पारी ठीक थी वो पिंक बॉल वार्म अप गेम की, लेकिन दूसरी पारी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे तो रन्स भी लीक कर रहे थे, उतने इफेक्टिव भी नहीं थे। दैट्स द थिंग दैट्स गोइंग टू गो अगेंस्ट हिम। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज ने फर्स्ट क्लास में अच्छा किया, विकेट चटकाए थे, एक बार जब 40 चटकाए थे तो फिर जाके IPL में भी अच्छा बोली लगी थी, इंडियन टीम के भी इर्द गिर्द आ गए थे। इनके पक्ष में बात की जाती है कि इनकी बहुत स्विंग होती है, पिंक बॉल टेस्ट मैच हो, स्विंग कराने वाला बॉलर अमूमन आपको चाहिए होता है। पेस इनके भी ठीक है, कम नहीं डालते हुए, ऐसा नहीं कि 127-28 पे डालने वाले हैं, 140 ये भी टच करेंगे लगातार। पर इनके जो अगेंस्ट बात जाएगी वो ये होगी कि लूज बॉल्स डलती हैं। ये लूज बॉल्स एन इशू यार, कि एक जगह पे जो ठिकाना होता है ना, कि एक चैनल के अंदर बॉलिंग करी जा रही है, वो वाली बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मोहम्मद सिराज की ताकत वो है, और वो आपको चाहिए होगी। जो भी आपका तीसरा बॉलर है ना, उसको वो कंट्रोल प्रदान करना होगा, क्योंकि ही इज़ नॉट माई 5 विकेट टेकर। मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, पर उनकी तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं बुमराह शमी की तरफ देख रहा हूँ। तो मोहम्मद सिराज वो वाले बॉलर नहीं है जो रिस्ट्रिक्टिव बॉलर हो, डिफेंसिव बॉलर हो। मोहम्मद सिराज कैन गिव यू 5 विकेट्स, बट मोहम्मद सिराज कैन ऑल्सो गो फॉर 6 रन्स एंड ओवर। सो ये वाली बात जो है मुझे लगता है सिराज के अगेंस्ट जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उमेश यादव, मुझे लगता है उमेश खेलेंगे, मुझे लग रहा है उमेश खेलेंगे, हालांकि और आपका भी वोट यही कहता है कि उमेश यादव खेलना चाहिए। एक्चुअली मैं चेक कर लेता हूँ वोट क्या कहता है, वोट तो बड़ा सिंपल सा है। हाँ जी ठीक है, तो उमेश उसको जीत रहे हैं, और उमेश का तीसरा दौरा है, हालांकि पिछले 2 दौरे उतने अच्छे नहीं रहे थे। पर ऑस्ट्रेलिया समटाइम्स इवन ऑन फास्ट बॉलर इट कैन गेट वेरी हार्ड, दैट कुकुबरा बॉल, दैट हार्ड पिचेस। नई गेंद से इन्होंने जब ये घर पर खेला ना, बड़ा अच्छा काम किया है। तो दैट इज़ दी थिंग दैट आई एम थिंकिंग, क्या इनको अब नई बॉल थमा देंगे कि नई बॉल आगे डालें, कोई बाहर जाएगी, कोई अंदर आएगी पढ़ने के बाद। और जैसे मार्करम वगैरह को आउट कर रहे थे, एल्गर को आउट कर रहे थे, वो साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज याद आती है, ही वॉज सेंसेशनल। तो क्या उस कंसिस्टेंसी से वो गेंदबाजी करेंगे? आई एम लाइक नॉट 100%, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि उमेश यादव ये रेस जीत जाएंगे, और वो जो कीपर की रेस है वो ऋषभ पंत जीत जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब आज के लिए इतना ही है। आप वैसे मैंने ब्रैड हॉक ना अपना चाइनामैन बॉलर, राइट आर्म लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, मेरा जिगरी यार है यार, इसके साथ हमने एक शो किया था बड़ा अच्छा सा, मुंबई आए थे तो हम दोनों ने मिलकर एक वीडियो कंटेंट पीस तैयार किया था। डू चेक इट आउट ऑन हिज चैनल, डू फॉलो हिज चैनल एज वेल, ही इज अ गुड गाय, इज अ फन गाय, इज अ लवली गाय, आई लव हिम टू बिट्स यार। सो गिव इट अप फॉर ब्रैड हॉक माय फ्रेंड, एंड दैट्स अबाउट इट यार। दैट्स इट, टेक केयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और तैयारी कर लीजिए, अब जागने की तैयारी कर लीजिए, पिंक बॉल टेस्ट मैचेस की तैयारी कर लीजिए, थंडर डाउन अंडर की।